नमस्कार, मैं शशि त्रिपाठी उपस्थित हूँ। दिए गए विषय क्या हम आज़ाद हैं पर अपने विचार प्रकट करने हेतु। मान्यवर, भारत हर वर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन क्या हमारी आज़ादी झंडा फहराने और भाषण सुनने तक ही सीमित है? क्या चुनाव कराने मात्र से हम स्वतंत्र कहे जा सकते हैं? क्या सैद्धांतिक रूप में कुछ संवैधानिक अधिकार दे देना ही स्वतंत्रता का पैमाना है? तो जवाब है नहीं। हम सन 1947 में अंग्रेजों की दास्ता से तो मुक्त हो गए, किंतु गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भेदभाव जैसी समस्याओं की हथकड़ी में हम आज भी जकड़े हुए हैं, जिससे देश को निपटने की जरूरत है। मान्यवर, जिस देश में प्रतिवर्ष प्रशासन की नाक के नीचे राजस्थान जैसे राज्य में हजारों मासूम कन्याओं का बाल विवाह कराया जाता हो और प्रशासन के आला अफसर कहे जाने वाले डीएम एसपी खुद को इस मामले से दूर रखना ही उचित समझते हो, जहां नागौर के भीमपुरा में आटा साटा कुप्रथा के चलते सुमन जैसी मासूम बेटियों को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ता हो, जिस देश में नारी घर की चार दीवारी के भीतर भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हो और जब कभी निर्भया जैसी बेटियां पूरी आजादी के साथ शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करती हो, तो उन्हें दिल्ली जैसे नगरों में बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत का सामना करना पड़ता हो, तो ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं हमारी आजादी पर। उठने लगते हैं सवाल हमारी संकुचित सोच पर तब जब अंतरजातीय विवाह के नाम पर आजादी के इतने वर्षों बाद भी मरने मारने की स्थिति आ जाती है। आखिर कैसे सिर धड़ से अलग कर देने, जिंदा दफन कर देने जैसे खाक पंचायतों के दर्दनाक निर्णय को इतनी खामोशी के साथ सहन कर लिया जाता है? महोदय, मेरी रूह तो तब कांप उठती है जब कठुआ जैसे कांड में 8 वर्षीय मासूम बच्ची आसिफा बानो को भी शर्मसार होना पड़ता है। ये कैसी आज़ादी है जहां मासूम बच्चियां अपने बचपन को भी स्वच्छंदता पूर्वक जी पाने में असमर्थ हैं? कहा जाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के बच्चे और युवा होते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि गरीबी और शिक्षा के चलते लाखों बच्चे स्कूल से दूर कहीं कोयले की खदानों में तो कहीं पटाखा उद्योग में बाल श्रम करने को मजबूर हैं। देश का युवा इंजीनियरिंग एवं डॉक्टरी की डिग्री लेकर प्रतिवर्ष केरल जैसे राज्य से आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भारत से इराक तक की दुर्गम यात्रा अनेक यातनाओं को सहते हुए करता है, तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है हमारी आज़ादी पर कि क्या एक देश के रूप में हम अपने नागरिकों में बंधुता एवं समानता जैसी भावना विकसित कर पाए हैं? महोदय, जब तक हमारे देश का युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, मासूम बच्चे शिक्षा से महरूम बालश्रम की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, गरीब समुचित चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता रहेगा, किसान भुखमरी का शिकार होता रहेगा और देश की बेटियां घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्मदाह के लिए मजबूर होती रहेंगी। एक तरफ देवी की तरह पूजी जाने वाली बेटियां दूसरी तरफ अपशब्द और बलात्कार का शिकार होती रहेंगी। तब तक मुझे लगता है हमारी आज़ादी सच्चे अर्थों में आज़ादी नहीं कही जा सकती। मेरी समझ से आजादी की महान भावना को मंचों एवं कागजों से खींचकर वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाना चाहिए। हमारे लिए यह कह पाना बहुत ही कठिन एवं पीड़ादायक शब्द है कि वाकई में हम आजाद नहीं हैं, पर सच को झुटलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों के स्वप्न अभी अधूरे हैं। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। धन्यवाद।